यदि सॉन्ग की आवाज नहीं आए तो कोई भी व्यक्ति मुझे थोड़ा सा अवगत करा दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना माइक बंद करके सॉन्ग चालू करूंगा। साउंड क्लियर है। झरसुगुड़ा में तुम्हारा बुलावा आया है। आओ आओ पायनिरो, आओ पायनिरो, झरसुगुड़ा में तुम्हारा बुलावा आया है। बुलावा आया है, बुलावा आया है। ललित सर ने हर पायनियर्स को याद फरमाया है। झरसुगुड़ा में आओ 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 पायनिरो, आओ पायनिरो। ला 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 ला। ललित सर का हाथ पकड़ कर कंधे से कंधे मिलाकर हमें साथ निभाना है। ये जो झरसुगुड़ा में प्रोग्राम है, हम सब पायनियर्स को कामयाब बनाना है। हम सब पायनियर्स को कामयाब बनाना है। झरसुगुड़ा में हम एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, जिंदगी भर याद रह जाए हम लोग। झरसुगुड़ा में वो खुशियाँ मनाएंगे। आओ पायनिरो, झरसुगुड़ा में तुम्हारा बुलावा आया है। एक ही दिल था मेरा, तुम पायनियरो कितनी बार इसे चुराओगे। मुझे पता है तुम सब पाई के दीवाने हो। झरसुगुड़ा में तुम आके ही मानोगे, मेरा भारत किसी से कम नहीं है, दुनिया को तुम दिखाओगे। आओ पायनिरो, दिल को जरा तुम थाम के बैठो। झरसुगुड़ा में कुछ भी हो सकता है। झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में जिसका तुम्हें इंतजार था बरसों से, कहीं वो जीसी भी ना आ जाए। झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में। ला 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 पायनिरो, पायनिरो। आओ पायनिरो, झरसुगुड़ा में तुम्हारा बुलावा आया है। झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में, झरसुगुड़ा में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है मोला जी, आपने तो जबरदस्त गाना बनाया है जी। क्या बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मोला जी आपको। गुलजार मोला जी, गुलजार जी सर आप मंच पर है ना? सर एक और भी है, आपकी इजाजत हो तो वो भी सुना दूं? ये सुना दीजिए। ठीक है। जी सर, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका दिल को छू जाएगा जी।
वो भी कुछ नहीं। कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, मेरे जीने की वजह भी हो तुम, मेरी दिल की मूरत हो। सच कहूँ मेरी जान पाई, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम सब पायनियर्स की तुम ख्वाहिश हो, हम सब की मन्नतें पूरी करने वाली तुम वो परी हो। सच कहूँ तुम परियों की शहजादी हो। कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे जीने की वजह हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम फूल गुलाब की लगती हो, अपनी खुशबू से महका दो, जो तेरे इंतजार में बरसों से है उसे चांद तक पहुंचा दो। एक बार बसा जाओ जिंदगी, हंसते हुए कट जाएगी, तुम रूह का सुकून हो, हर सच्चे पायनियर्स की जुनून हो, जिसे देख पर चेहरे खिल जाए, पाई तुम वो मुस्कान हो, तुम पाई एक नशा हो जो कभी भी ना उतरे। कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे जीने की वजह हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम वो शराब हो पाई, हर गम को भुला दे, तुम वो दवा हो पाई, हर जख्म को मिटा दे, तुम मेरे लिए सूरज हो, अंधकार में रोशनी हो, जिसे कोई बुझा ना पाए, वो जलती हुई आग हो। कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे जीने की वजह हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, रूह का सुकून हो तुम, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, तुम मेरी जिंदगी हो। कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, कैसे कहूँ पाई तुम क्या हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, मेरे जीने की वजह हो तुम। क्या खत्म हो गया गाना? जी खत्म हो गया सर। जी जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया मोला जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर गाना है, दिल को छूने वाला है, सबका जरूर दिल में जाए, बहुत बढ़िया बनाया हो आपने। अंदर तक सिरहन उठा देता है गाना, इतना बढ़िया है। सर प्रभात जी, आप जो चला रहे थे साउंड भी प्रॉपर आ रहा था, दूसरे में साउंड कम आ रहा था सर। आपका अच्छा एडिट लगा, और तो मैं उसको चाहूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है
उसमें भी थोड़ा कोई डाल दे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल पा रहा हूँ। सर वो टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जा पाता सर। मैं हाँ, डाल उसको दूंगा, बाकी मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप अपना है क्या मुझे नहीं पता है सर। अरे क्या बात करते हो। जी सर। ठीक है, मैं लिंक डालता हूँ, अभी डाल रहा हूँ, हाँ उसके बाद में मैं अपना बात रखूंगा। जी सर, जी सर, तो मैं डाल दूंगा उसमें। मेरे पास व्हाट्सएप पे ही भेजा था मोला जी ने, और नहीं तो मैं तो उनसे मांग लेता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में डालो। जी जी। लिंक एक उस सेकंड वाले गाने में शायद मैं साउंड बढ़ाना भूल गया, क्योंकि वो साउंड वापस से माइनस हो जाता है। कोई बात नहीं, एक मिनट में डाल रहा हूँ। लिंक लेकिन डाल दिया है, जी सर जी, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल दिया है, उसमें ज्वाइन करके उसको डाल दीजिए। अगर ओके सर। उसमें एडमिन बनाना पड़ेगा, जी उसमें एडमिन बनाना, जो छोड़ नहीं पाओगे ना ऐसे। हाँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगा, सही बात। तो मोला जी को डायरेक्ट एडमिन बनाते हैं, आपको भी बना देते हैं। जी जी जी। ठीक है, बाद में छोड़ना, मैं टॉपिक रख देता हूँ, अभी इधर ठीक टाइम है हो सर, जाएगा। पहले आप टॉपिक रख लीजिए। ओके सर, ओके, प्लीज सर कंटिन्यू। सभी लोग अपने अपने माइक बंद रखेंगे। क्या बात, आज मजा आ गया जी, गाना सुन के दिल खुश हो गया। और मैंने उसको अभी फिर एक बार छोड़ा था, मैं एक तो पढ़ रहा था तो एक तो निकला, बहुत बढ़िया चीज है उसका, जो स्टेबल फास्ट सिक्योर ग्लोबल रेडी। तो ये पाई नेटवर्क इंटीग्रेट इकोसिस्टम इंटीग्रेट कर रहा है कि पाई नेटवर्क भविष्य के तकनीक के ढांचे, टेक्निकल आर्किटेक्चर के दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे सुपर पाई L2 और पाई माइनट L1 मिलकर काम करेंगे। सुपर पाई L2 लेयर 2 रफ्तार और गोपनीयता, ऊपरी हिस्सा सुपर पाई को दिखाता है, जिसका लक्ष्य 10,000 माने ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। मेरा बोलने का मतलब है कि 10,000 पर सेकेंड का ट्रांजैक्शन रहेगा। उन लोग को इसका हिसाब से बना रहे हैं, यानी प्रति सेकेंड में 10,000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना है। इसकी मुख्य तकनीक है जेडके, रिकर्सिव जेडके जीरो। वो तकनीक हजारों ट्रांजैक्शन को एक छोटे प्रूफ में समेट देते हैं। इससे ब्लॉकचेन पर लोड कम होता है और गोपनीयता, प्राइवेसी बनी रहती है। MEV शील्ड फायर ऑर्डर वो सुरक्षा चक्र सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन निष्पक्ष तरीके से हो और कोई भी बीच में हेरफेर करके फायदा उठा ना सके। तो ये न्यूरल कॉन्सेप्ट्स AI आधारित है। देखिए, बहुत सारे इंग्लिश का वर्ड है जो कि हम इसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत सारे। ये AI का उपयोग किया गया है ताकि नेटवर्क के नोड्स मिलकर तेजी से और सुरक्षित रूप में निर्णय ले सकें। BFT प्लस SCP प्लस AI रिप, ये एक बोलने से क्या बोला जाएगा उसको, एक 2 नंबर में आ गया था, डायरेक्ट लिख रहा है। ग्रोथ 16 प्रूफ प्लस फ्रॉड प्रूफ। बीच के लाइन, क्या लिखा, बीच की लाइन एक पुल ब्रिज की तरह है। वो लेयर 2 तेज नेटवर्क को लेयर 1 मुख्य नेटवर्क को से जोड़ता है। वो सुनिश्चित करता है कि जो भी डाटा L2 L1 पर जा रहा है वो पूरी तरह से सही और
और सुरक्षित है। माइनेट L1 सुरक्षा मूल्य का आधार, निचला हिस्सा पाइनेट है जो असल आधार है। स्टेबल कॉइन जिसे 3141 स्टेबल कॉइन GCB, वहां संकेत दिया गया है कि मैनेट इस मूल्य को ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड बोर्ड वहां क्या अवैध या संदिग्ध ट्रांजिशन को रोकने के लिए एक सुरक्षा लेयर है। ZK वेरीफायर वो लेयर 2 से आए सबूतों को जांच करता है। VRF ओरेकल वो रैंडम नंबर जनरेट करने की एक सुरक्षित तकनीक है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होती है। मुख्य निष्कर्ष कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा देखते हैं। वो विश्लेषण बताता है कि पाई नेटवर्क केवल एक साधारण करेंसी नहीं बल्कि एडवांस Web3, मैं पहले से आप लोगों को जो बोल रहा था, साधारण करेंसी नहीं बल्कि एडवांस Web3 इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तेजी 10,000 पर सेकेंड और साथ वो दुनिया को सबसे तेज ब्लॉकचेन में शामिल हो सकता है। सुरक्षा AI जीरो क्लोजेस प्रोप्स जीरो मॉडर्न तकनीक का उपयोग। मूल्य 314159 GCB जैसे बड़े लक्ष्यों को तकनीक रूप से संभालने की तैयारी। पाइनर्स के लिए संदेश वो है कि बहुत ही शक्तिशाली तकनीकी अपग्रेड की ओर इशारा करता है जो भविष्य पाई के उपयोग को बहुत आसान और सुरक्षित बना देगा। तो इससे आप लोग को जो समझ में आना, इसको और रात को और थोड़ा पूरा दम और थोड़ा इजी करके उसको और पढ़ेंगे, उसको और थोड़ा इजी करके देखेंगे तो उसका सर बहुत सारे अर्थ और निकलेगा। ठीक है, उसको तो खाली हल्का सा आप लोग को बोल देता हूँ। ये आप लोग के लिए ऐसा चीज है, L2 और L1 दो तो मैंने दोनों मिल के काम करें। माइनेट का भी रहेगा और सुपर पाई भी रहेगा, मतलब हम लोग का नोट का पाई भी रहेगा लगता है मेरे ख्याल। सुपर पाई बोलने से कौन सा रहेगा, माइनेट में जो पाई भी रहेगा उसको भी मिला के काम करेंगे बोल रहे हैं। रफ्तार गोपनीयता, इसमें रफ्तार रहेगा एकदम टॉप क्लास, 10,000 पर सेकेंड का रफ्तार से काम करेगा। मतलब आप लोग ट्रांजेक्शन 1 सेकेंड में 10,000 करोगे, भाई कितना करने पाओगे देखो। और ये सब इसलिए बता रहा है कि ये फील्ड रेडी हो चुका है। इसका मैसेज आने का मतलब है कि आप लोग का फील्ड रेडी हो चुका है। आप लोग कितने रेडी हो? आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी गड़बड़ी करने नहीं है, इसके मतलब मैं यही बोल रहा हूँ। ये ऐसा शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग Web3 टेक्नोलॉजी, मैं पहले से बोलता हूँ Web3 टेक्नोलॉजी रहेगा, AI टेक्नोलॉजी रहेगा और ये क्वांटम सिस्टम रहेगा। तो इसका अंदर में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारे लीडर बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ के उसका अंदर में कॉइन ला के रख देंगे, वो ला के रख देंगे, तो छोड़ेगा कि हम लोग हम गलत करेंगे। क्योंकि लॉन्च के बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, इतना याद रखो। अभी जो भी है, अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, उस टाइम में आप लोग जो भी करोगे तो चल जाता है, लेकिन लॉन्च के बाद में आप अगर थोड़ा भी गलती हो गया रहेगा तो उसको रोकेगा वो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ये हाई टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसमें चोरी की नाम नहीं है, कि थर्ड पार्टी के नाम नहीं है, कि कोई दूसरा आएगा इसको चलाएगा, ऐसा भी कोई नहीं है। क्योंकि इसमें सभी चीज में एक तो भी आज सवेरे एक तो बोला था, मैं इसको थोड़ा बोल दूं। अगर आपके अभी लगता है कि पाई का मतलब सिर्फ कीमत बढ़ाने की इंतजार करते हुए कॉइन माइन करना है, तो आप कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीज से चूक रहे हैं। मतलब आप खाली सोचते हैं कि माइन करना है और कॉइन को बढ़ाना है, वही सब करना। नहीं, एक सच जैसे बहुत कम लोग समझते हैं, वो सिर्फ एक ऐप नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे असल दुनिया में तेजी से बनाया जा रहा है। आप लोगों को दुनिया का अंदर में वो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो Web3 टेक्नोलॉजी हो, AI हो, ये सब दुनिया की लेटेस्ट जो भी है, लेटेस्ट दुनिया को लेके बनाया जा रहा है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर से भी टफ,
लेवल से इसको बनाया जा रहा है। हम लोग उस माने पैदान में बैठे हुए हैं, उस जगह में बैठे हुए हैं। आप लोग अगर सोचोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तो छोटा सा, इसमें आप लोग को भाग्यवान है जो हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में माइनिंग करने के लिए मिल गया, हम लोग चांस मिल गया कि हम लोग का पीढ़ी को मिल गया। लेकिन अगर उसको अभी हम लोग नया वर्जन की तरफ ले जाएंगे, जब ये चालू हो जाएगा और नया नया चीज जब मांगेगा, हम ही लोग ही आगे रहेंगे इसका अंदर में, क्योंकि हम लोग का पास में वो मनी रहेगा, वो वर्जन रहेगा जिससे हम लोग सारे चीजें को खरीद पाएंगे। वो सिर्फ एक ऐप नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे असल दुनिया में तेजी से बनाया जा रहा है, पूरा स्पीड में काम हो रहा है। वो रुक रहा नहीं है, किसी का तरफ ध्यान नहीं है, वो कैसे स्ट्रक्चर बना के खड़ा करेगा, वही उसका मकसद है। और वो जानता है कि एक बार लॉन्च होने के बाद में ये मनी है, पैसा है, एक बार छप जाने का बाद में, कि एक बार दुनिया के अंदर में, ग्लोबल मार्केट के अंदर में चले जाने के बाद उसको रिटर्न नहीं ला सकता, कि रोका नहीं जा सकता, उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो वो कंटिन्यू जैसे ब्रेक ना लगे, बल्कि वो लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो फील्ड को बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो चीज चाहिए, उन लोग पूरा जोरों शोरों से लगे हुए हैं। प्रोप्राइटरी नोड्स, प्रोप्राइटरी पेमेंट सिस्टम, किसी तीसरी पक्ष के कोई निर्भरता नहीं है। इसे पेमेंट सिस्टम भी आपको मिलेगा, दुनिया की हर जगह से आप पेमेंट ले सकते हो। अभी क्या हो रहा है, अभी एक कॉइन नहीं बन रहा है, ये पैसे स्कॉलरशिप और मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सिस्टम बन रहा है। अरे वो पूरा डायरेक्ट तो बोले मनी बन रहा है, सीधा बात है, पैसा ही बन रहा है। आप लोग के लिए हाई वैल्यू वाला पैसा बन रहा है, जो उसका मूल्य है $3,14,159। सीधी बात है इसमें। ब्रेजिंग सेटलमेंट टोकनाइजेशन, ब्रेजिंग के साथ में उन लोगों को क्या कुछ मैंने सेटलमेंट हुआ है ब्रेजिंग के सर में, बना है चाइना में, ये सभी उनके अपने नेटवर्क पर ही चल रहा है। ऐसे देखने के दो तरीके हैं। नजरिया 1, वो अभी तक किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है, अभी तक भी किसी एक्सचेंज पे नहीं आया है। हम लोग अगर लिस्ट में आ गया है बोलकर अगर कॉइन को खरीद रहे हैं तो किससे, वो तो लिस्टिंग नहीं हुआ और यहाँ पर लिख रहा है, आप लोग बोलते हो कॉइन को खरीद के यहाँ घुसा दो, यहाँ ले आओ। क्यों दरकार है हम लोग को? क्यों दरकार नहीं है? हम लोग तो बोला जा रहा है, अभी हमें हमारा अभिमन्यु जी ने बोला कि 5 कॉइन आप लोग खा नहीं सकते, तो कैसे आप उसको लाने से 5,000 कॉइन आपका पाई हो जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता, आप लोग को लगते रहेगा तो हो सकता है। इसकी अभी तक कोई मार्केट कीमत नहीं है, वो तो बस मजे के लिए माइनिंग है। एक हिसाब से सोचोगे तो मजे के लिए आप लोग सोच रहे हो तो माइनिंग है। नजरिया 2, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, इकोसिस्टम को बनते हुए देखें और समझे कि असली कीमत उसकी उपयोगिता से ही मिलती है। जब तक पाई को यूज नहीं होगा, जब तक इकोसिस्टम में अंदर में हम लोग उसको खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, मतलब सामान खरीदना है, यूज करना है, बाजार में जैसे पैसा करता है, तब उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। उसका मार्केट में जब तक आएगा तब तक आएगा, जब आएगा तब जाके ये इसका पावर दिखने को मिलेगा। किसी कॉइन को कीमत सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ जाती कि आपने उसे माइन किया है, उसकी कीमत तब बढ़ती है जब उसके इस्तेमाल करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद हो। बात समझे? अभी इसमें भी लिख दिया साफ साफ, इसमें लिख दिया कि आपकी जो कॉइन बन रहा है, आपकी जो कॉइन आ रहा है, आपकी जो पाई मिला हुआ है, वो अगर आपका यूज करने के लिए जगह नहीं रहेगा, आप सोचो खाली बैंक में ले जाएंगे, खाली विड्रॉ कर, तो क्या करोगे उसको? अगर मार्केट के अंदर में जब तक पाई यूज नहीं होगा, जब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं दिया जाए कि ये इसको आप फिएट करेंसी का माफी यूज करोगे, तब जाके इसका वैल्यू को सबको समझ में आएगा, उसको दौड़ेंगे उसके पीछे। सीधी बात ओवर। और ठीक वही सिस्टम अभी बनाया जा रहा है, अभी वही मार्केट को लोग रेडी करके कैसे आपको देंगे, जो आप लोग करोगे, वो छोटा मोटा जो भी बग है उसको भी हटाया जा रहा है। और ये फील्ड रेडी हो चुका है, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग रेडी करके बैठे हुए हैं, खाली एक चीज के लिए, मैं तो आपको वो लास्ट में बताऊँ। तो आप पाई कैसे देखते हैं? एक ऐसा कॉइन के तौर पर जिसकी अभी कोई कीमत नहीं, या
एक ऐसा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो अभी आकार ले रहा है। देखिए ये आकार तो आप लोग को पहले से मिल चुका है, क्या कि वैल्यू मिल चुका है, मतलब आकार मिल चुका है। 3,14,100 वैल्यू हम लोग पास कर चुके हैं, लेकिन उस आकार को हम लोग क्या करना है, लाइव अभी यूज करने वाले हैं इकोसिस्टम में, ओपन माइनेट में। ये जितने भी सिस्टम अब L2 L1 के साथ में, सभी के साथ मिलकर हम लोग उसको ये बनाने वाले हैं। क्या है ना, एक तो हमारा जैसे कि फिएट करेंसी, मतलब एक डिजिटल अर्थव्यवस्था को पूरा डायरेक्ट मनी की तरह हम लोग यूज करने वाले हैं, ग्लोबल करेंसी को। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हस्ती इसके साथ जुड़े हुए हैं। बस और कुछ समय बाकी है और कुछ दिन बाकी है। मैं सोच बोलूंगा तो कुछ घंटे ही बाकी है, सोच लीजिए आप। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का बन रहा है कि सारा विश्व को वो आगे लेने के लिए रेडी हो रहा है। तो इतनी सुंदर कॉन्सेप्ट में हम लोग ज्वाइन करके उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसको काम कर रहे हैं। हम लोग ज्वाइन किए, जिसका पास भी 5 कॉइन भी है उसको संभाल के रखो, जो आपकी भविष्य को चेंज करेगा। दोस्तों बोलने का मतलब मेरा यही था, इतने सुंदर कॉन्सेप्ट में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसको अगर आप लोग का लाइफ को कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो ध्यान पूर्वक मंच में ही रहना पड़ेगा। हम लोग को खाली सही रास्ता को ढूंढ के काम करना पड़ेगा। इधर उधर का बातों में बिल्कुल अभी नहीं आना है। ये क्या है कि ये अभी लॉन्च की ओर जा रहा है। लॉन्च के बाद हम लोग को ऑटोमेटिक रास्ता बताया कि भाई आप वहां से लाओ, वहां से ला सकते हो, वहां से ला सकते हो। उस टाइम में अगर हम लोग को बोला जाएगा कि इकोसिस्टम बाहर से भी आप यूज कर सकते हो, तो उस टाइम करने से हमें शोभा देगा और हमारे कंपनी हमको सपोर्ट भी करेगा। आगे से कुछ करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों बोलने का मतलब यही था मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो बात बता दूं, हमारा झारसुगुड़ा में इवेंट हो रहा है, वो इवेंट के लिए मैं सभी को आमंत्रण करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ। प्लीज सब आइए, क्योंकि वहाँ आने से ही हम लोग का भीतर में एक मतलब क्या होगा, आपस में एक तो ऐसा संबंध बनता है जो हमेशा लाइफ टाइम, जीवन भर की एक तो जो जीव रहता है उसका अंदर में हमेशा याद होके रहता है, वो दिल में बैठ के रहता है, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और इस इवेंट के जरिए से सारा विश्व को हम लोग भी दिखाने वाले। धन्यवाद, मैं इतना ही बोलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जय। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सरल शब्दों में दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और सर का स्वागत, उनका धन्यवाद अदा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ बजती रहना चाहिए ये तालियां, झारसुगुड़ा तक इसकी आवाज पहुंचना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।